नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट्सएप चैट से अगर कोई एडिशन की जाए तो क्या वो एडिशन मान्य है? आत्माराम के केस में ITAT दिल्ली ने 30 लाख का एडिशन डिलीट ही नहीं किया, बल्कि व्हाट्सएप चैट का क्या इंपॉर्टेंस है और व्हाट्सएप चैट को कितना एविडेंस के रूप में माना जा सकता है, इन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है। अगर आप टैक्स प्रैक्टिस में हैं और आप ये सर्च केस में हैंडल करते हैं तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही काम का है। क्या सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर 30 लाख का एडिशन किया जा सकता है या हो सकता है? क्या डिजिटल एविडेंस सफिशिएंट है? ITAT दिल्ली ने एक लैंडमार्क रूलिंग में क्लियर कर दिया, नो कोऑपरेशन नो एडिशन। चलिए डिटेल में इस केस को समझते हैं। केस है मैसर्स आत्माराम अमरनाथ वर्सेस CIT वर्सेस DCIT। केस ऑफ द फैक्ट है, SEC पर सेक्शन 132 के अंतर्गत एक सर्च हुआ। सर्च के दौरान एक व्हाट्सएप का चैट मिला। चैट में 2 अमाउंट लिखे का जिक्र किया गया। 85.4 लाख इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड 30 लाख बुक्स में नहीं था। इन्होंने रिज्यूम किया कि 30 लाख फी कैश में रिसीव हुआ है होगा और सेक्शन 69 कैपिटल A के अंतर्गत उसका एडिशन करके उसको टैक्सेबल किया और सेक्शन 15115 WE के तहत कार्रवाई शुरू की। बोलो। क्या इसमें इस पूरे केस में 2 बड़े मुख्य इशू थे। क्या सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर एडिशन किया जा सकता है? पहला, क्या बुक्स में एंट्री ना होने का मतलब ऑटोमेटिकली अनएक्सप्लेन्ड इनकम है? SEC ने कहा कि 30 लाख रुपए का कैश रिसीव नहीं था, यह एक्चुअली TDS का अमाउंट था। बाद में TDS डिपॉजिट भी हो गया, उसका क्रेडिट भी मिल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सेक्शन 69 तभी लगेगा जब SEC उस मनी का ऑनर साबित हो। पहली बात, डिपार्टमेंट ने यहां तय दिया कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर व्हाट्सएप चैट एक वैलिड डिजिटल एविडेंस है। जब 85.40 लाख सही निकला तो 30 लाख भी सही माना जाना चाहिए। बुक्स में नहीं है, अनअकाउंटेड इनकम मानी जाएगी। ITAT दिल्ली ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। उन्होंने कहा व्हाट्सएप चैट फाइनल प्रूफ नहीं है। चैट सिर्फ फॉलो अप दिखा रही थी, एक्चुअल रिसिप्ट का कोई प्रूफ नहीं था और कैश रिसिप्ट का कोई एविडेंस नहीं है। ना कैश मिला, ना कोई बैंक में एंट्री है, ना ही कोई सीजर हुआ। सिर्फ एज्यूम्शन के आधार पर एडिशन तो नहीं हो सकता। मात्र एज्यूम्शन कि हमने ये मान लिया कि 30 लाख व्हाट्सएप की चैट पे लिखा है तो 30 लाख भी अनअकाउंटेबल इनकम है, ये बेसिस थोड़ा सा गलत लग रहा है। दूसरी बात कि सेक्शन 69 लगाने के लिए सबसे पहली बात है कि SEC उस पैसे का ऑनर होना चाहिए। तो व्हाट्सएप चैट में ऐसा साबित नहीं होता है कि 30 लाख उसी SEC की इनकम या उसका वो ऑनर है। यहाँ ऑनरशिप ही प्रूफ नहीं हुई। TDS एक्सप्लेनेशन सही माना गया, 30 लाख इक्वल टू TDS अमाउंट था और बाद में वो डिपॉजिट भी हुआ, उसका क्रेडिट भी मिल गया, तो इसको इसलिए इनकम नहीं माना जा सकता क्योंकि वो TDS ऑलरेडी जमा हो गया, उसका क्रेडिट मिल गया। तो 30 लाख की एडिशन ITAT दिल्ली ने उसी आधार पर कि व्हाट्सएप चैट को डिनाई करते हुए डिलीट कर दी गई, SEC की अपील अलाउ कर दी गई। इस पूरे जजमेंट में एक चीज निकल के आती है कि सिर्फ शक के आधार पर एडिशन नहीं हो सकता। सस्पिशियस इज नॉट एन इक्वल ऑफ द एविडेंस। सिर्फ आप सस्पिशियस मान करके उसको एविडेंस मान लें और उसको एविडेंस मान करके उस पर अपना एडिशन लगा दें, तो एक ऐसा एडिशन अलाउ नहीं है। डिजिटल एविडेंस को सपोर्ट चाहिए। व्हाट्सएप है, ईमेल है, एक्सेल है, अकेले सफिशिएंट नहीं होते, इनके लिए एक सपोर्ट लगेगा। सेक्शन 69E की कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है। पहला, ऑनरशिप प्रूफ कीजिए और एक्चुअल रिसीप्ट भी प्रूफ कीजिए। TDS को इनकम नहीं मान सकते। TDS इनकम अमाउंट जो है वो इनकम का पार्ट नहीं है। सर्च के केस में अक्सर हम व्हाट्सएप चैट, लूज पेपर्स के आधार पर ही एडिशन कर दिया जाता है, तो उस केस में ये जजमेंट बहुत ही डिफेंसिबल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिबल केस है। मतलब बड़ा सिंपल प्रिंसिपल, नो कोलैबोरेशंस इक्वल टू नो एडिशन। जहाँ पे साबित नहीं हो सकता वो एडिशन नहीं हो सकता। और ITAT ने साफ साफ कहा है कि टैक्सेशन अनुमान या अजम्पशन पर नहीं, एविडेंस पर होता है और व्हाट्सएप चैट अलोन सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट या सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी।
अगर आप सभी को ऐसे प्रैक्टिकल जजमेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। कमेंट में बताएं कि क्या इस प्रकार का कोई केस में आपका ये एडिशन हुआ है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।